हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी में फैमिलीज़ का। कौन सी फैमिली? लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली जिसकी आगे 3 सब फैमिलीज़ हैं। कौन कौन सी? पहली है पैप्लियोनेसी, दूसरी है माइमोसी एंड तीसरी है सिसलपिनोइडी। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है पैप्लियोनेसी फैमिली। देखिए लेग्यूमिनेसी फैमिली है, उसकी आगे 3 सब फैमिलीज़ हैं। उसमें से पहली है पैप्लियोनेसी। पैप्लियोनेसी क्या है? सब फैमिली है। अब पी से पैप्लियोनेसी, तो पी से आप याद रखें पाइसम स्टाइवम, यानी मटर का जो पौधा होता है। मटर का जो पौधा है वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? पैप्लियोनेसी का। अगर हम इसका हैबिटेट या हैबिट देखें तो देखिए इसमें हमें हर्ब, श्रब और ट्री तीनों देखने को मिलते हैं। ऑफन क्लाइंबर्स भी मिलते हैं हमें देखने को। देखिए हर्ब वो होती हैं जैसे ग्रासेस वगैरह होती हैं जिनकी लेंथ बहुत कम होती है, एकदम ग्राउंड के साथ लगी हुई होती हैं, उन्हें हम हर्ब्स में लेते हैं, जिन्हें हम हिंदी में शाकीय बोलते हैं। ठीक है। श्रब में हम लेते हैं जैसे झाड़ियाँ होती हैं। कॉमनली जो सभी प्लांट है वो झाड़ियाँ ही होती हैं, श्रब्स ही होते हैं। ठीक है, तो वो झाड़ी बोलते हैं श्रब को हिंदी में। क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स जैसे जो बेलें होती हैं, क्लाइंबर्स जैसे ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रोथ करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। अगर वो ग्रोथ करती हैं तो उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो इसके कुछ एग्जांपल क्लाइंबिंग भी होंगे, उसके हैबिटेट में देखेंगे हम। और इसमें ना हाइड्रोफिटिक और जीरोफाइट्स भी देखने को मिलते हैं। देखिए हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और जीरोफाइट्स क्या होते हैं? फाइट मीन्स क्या होता है? फाइट मीन्स प्लांट्स होता है, और जीरो मीन्स होता है जीरोफिटिक कंडीशन। जीरोफिटिक कंडीशन इससे क्या समझते हैं? मरुद्भिदता। जीरोफाइट मरुद्भिदता बोलते हैं उसे। ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है, और वहाँ पर जब प्लांट ग्रो करता है तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है। जो प्लांट डेजर्ट वाले एरिया में पानी की कमी वाले एनवायरनमेंट में ग्रोथ करते हैं उसे हम जीरोफिटिक में लेते हैं। दूसरे होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, हम उसे हाइड्रोफाइट्स में लेते हैं। ठीक है। हाइड्रो से मीन्स समझ आ रहा है वाटर से है, और फाइट मीन्स क्या होता है? प्लांट होता है। तो ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, हैबिट हो गया। आगे हम देखिए रूट। रूट मेनली मैंने आपको पहले भी फैमिलीज़ में बताया था कि रूट जो होता है वो मेनली टैप रूट ही मिलेगा हमें सब में। सब फैमिलीज़ में मोस्टली टैप रूट मिलेगा। कुछ फैमिलीज़ को छोड़ के कईयों में अलग अलग होता है, जैसे कोरलोइड रूट होती है और अलग अलग तरह की रूट्स होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो रूट है पैप्लियोनेसी फैमिली की, जो टैप रूट है जिसे हम हिंदी में टैप रूट जिसे हम हिंदी में मुसला मूल बोलते हैं, टैप रूट जिसे हम हिंदी में मुसला मूल बोलते हैं, उस मूल पर देखिए इस तरह से ये मान लीजिए एक बनी हुई है, एक मुख्य शिरा बना हुआ है और उसके साइड से इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं। इस तरह का जो सिस्टम है इसे हम टैप रूट मुसला मूल बोलते हैं। इस मुसला मूल की जो ब्रांचेस निकल रही हैं, देखिए इसे, इन ब्रांचेस पर ऐसी नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से आउट ग्रोथ हुई हुई होती है, इस तरह से नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से इसकी जो टैप रूट है, टैप रूट के ब्रांचेस पे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए नोड्यूल्स में जिनमें क्या होता है? जिनमें होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला बैक्टीरिया। अब यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आई कि जो इसकी रूट होती है वो क्या शो करती है? सिम्बायोसिस शो करती है। सिम्बायोसिस मीन्स सहजीवन शो करती है कि जब 2 स्पीशीज़ एक साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है तो इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये डिटेल में बताया था। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम है, वो क्या करता है? इसकी जड़ों में रहता है और इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। बदले में ये जो पैप्लियोनेसी फैमिली की जो रूट होती है वो इसको रहने के लिए जगह देती है, तो आपस में दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इस तरह का रिलेशनशिप कहलाता है सिम्बायोसिस, सहजीवन। और ये जो स्पीशीज़ रह रही होती हैं इसे हम सिम्बायोन्ट्स कहते हैं, सिम्बायोन्ट्स। और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इसकी रूट्स होती हैं वहाँ पर हमें नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, आउट ग्रोथ होती है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें स्टेम, जिसे हम हिंदी में तना बोलते हैं। इरेक्ट होता है, स्तंभी है जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। क्लाइंबिंग मैंने बताया, क्लाइंबर्स भी मिलते हैं, तो बेलनाकार भी होते हैं, बेल भी होती है, ब्रांच्ड होते हैं। स्टेम जो है वो ब्रांच होता है, उन पर भी लीव्स लगी हुई होती हैं। एंगुलर या सिलेंड्रिकल, इससे क्या समझते हैं? देखिए
जो स्टेम होता है पैप्लियोनेसी फैमिलीज में, जैसे पाइसम स्टाइवम ही ले लीजिए, मटर के पौधे का एग्जांपल लें, उसका जो स्टेम होता है उस स्टेम को अगर हम कट करके देखें या लास्ट से देखें जहाँ से हम उसको तोड़ के या प्रैक्टिकल के लिए लाते हैं, तो वहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं या तो हमें सिलिंड्रिकल दिखेगी इस तरह से, या तो वो स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल होगी या एंगुलर होगी। फिस्ट्यूल होता है साथ में, एक तरह सा होल होता है अंदर, क्यों? क्योंकि जो स्टेम होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं और सेंटर में पिथ प्रेजेंट होती है, तो वो पिथ होती है ना जो एक होल टाइप स्ट्रक्चर दिखती है, या तो वो सिलिंड्रिकल होगा या एंगुलर होगा। इस तरह की दो टर्म्स होती हैं, ठीक है, एंगुलर और सिलिंड्रिकल। हर्बेशियस है, मैंने आपको बताया हर्ब देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वुडी भी होता है, मैंने बताया ना सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ से क्या बनती है? वुड बनती है। पहले हर्ब होता है उसके बाद वुड बनता है। लीव्स में देखिए, लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट जिसे हम हिंदी में एकांतरीय क्रम बोलते हैं। देखिए ये स्टेम है, एक पेयर लीफ का इस तरह से है और दूसरा इस तरह से, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे बने हुए हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, उसे हम एकांतरीय क्रम या अल्टरनेट बोलते हैं। अपोजिट है किस तरह से? एक अगर इस साइड है तो एक इस साइड लगी होगी, अपोजिट होंगी एक दूसरे की, इसे बोलते हैं अपोजिट, विपरीत। और वर्ल्ड यानी जो लीव्स होती हैं, जैसे ये स्टेम है, स्टेम के साथ जो लीव्स हैं वो एक चक्र में लगी हुई होती हैं इस तरह से। लीव्स का चक्र होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जो फ्लावर होता है उसमें हमें 4 चक्र देखने को मिलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो उस तरह से लीव्स का इसमें क्या बना होता है? एक चक्र बना होता है, एक चक्रीय सिचुएशन में होती हैं लीव्स, ठीक है। कंपाउंड होती हैं, कंपाउंड से मीन्स क्या समझते हो? सिंपल लीव्स तो इस तरह से होती है, जबकि जो कंपाउंड लीफ होती है उसका जो लैमिना होता है वो इस तरह से कटा हुआ होता है, जैसे रिसिनस की लीफ होती है, गॉसिपियम की लीफ होती है, ठीक है। उसी तरह से इसकी लीफ हो जाएगी। जैसे कैप्रिडेसी फैमिली में मैंने आपको क्लियोम वाला डायग्राम बनवाया था, कैप्रिस का डायग्राम बनवाया था, उसमें जो लीफ थी वो कंपाउंड थी और पामेटली कंपाउंड थी। पामेटली मीन्स पाम जैसी स्ट्रक्चर थी, इस तरह से हस्ताकार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर थी। और लीफ कैसी थी? कंपाउंड थी। ये देख लीजिए, इस तरह से लीफ मिलती है, कंपाउंड। पिनेटली से क्या समझते हैं? अगर यूं लीफ बनी होती है तो सिंपल हो जाती, पर इसका जो लैमिना होता है वो कटा हुआ होता है, और कहाँ तक कटा हुआ होता है? पूरी मिड रिब तक कटा हुआ होता है। ये देखिए इस तरह से, जैसे अकेशिया नाइलोटिका, बबूल, कैर, इनके पेड़ आपने देखे होंगे, तो उनके जो पेड़ होते हैं उनकी लीफ ऐसी होती है, जो लैमिना होता है कटा होता है, कहाँ तक? मेन रिब तक कटा होता है, और ऐसे छोटे छोटे लेट बन जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? लीफ लेट बोलते हैं। इस तरह से जो लैमिना कटा हुआ होता है और छोटी छोटी स्ट्रक्चर हमें लीफ वाली दिखाई देती है, इसे हम लीव्स ना बोल करके लीफ लेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, अरेंजमेंट होता है लीव्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। आगे देखिए एक टर्म लिखी है मैंने, स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या होता है? स्टिप्यूल देखिए, जैसे जो फ्लावर लगा हुआ होता है, फ्लावर लगा हुआ होता है, फ्लावर के नीचे वाला पार्ट थैलेमस होता है और पेडिसिल होता है। पेडिसिल के बेस पे मैंने आपको बताया था एक ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम ब्रैकेट या हिंदी में सहपत्र बोलते हैं। उसी तरह से जब लीव्स लगी हुई होती हैं, मान लीजिए ये लीफ लगी हुई है, और ये लीफ का ये वाला पार्ट क्या है? ये तो पिटियोल है, जिसके सारे ये जुड़ी हुई है, किससे? स्टेम से। लेकिन क्या होता है, ये जो पिटियोल है जहाँ से लीफ ग्रो करती है, वहाँ छोटी सी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ब्रैकेट लाइक की, ऐसे ग्रीन कलर की कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। इसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। ये अगर पत्ती के नीचे है तो स्टिप्यूल बोलेंगे, अगर फ्लावर के नीचे बनी हुई तो इसे हम ब्रैकेट बोल देते हैं। 4 चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज ना होएं। एक होता है पिटियोल, एक होता है पेडिसिल, इसी तरह से एक होता है स्टिप्यूल, एक होता है ब्रैकेट। स्टिप्यूल और पिटियोल लीफ के केस में आएंगे, बचा क्या? ब्रैकेट और पेडिसिल वो फ्लावर के केस में आएगा, ठीक है। पेडिसिल जिसमें हम हिंदी में पुष्पवृंत बोलते हैं, और पिटियोल जिसे हिंदी में हम पर्णवृंत बोलते हैं। पर्ण के नीचे लगने वाला वृंत पर्णवृंत, पुष्प के नीचे लगने वाला वृंत पुष्पवृंत होता है, ठीक है। ये होता है स्टिप्यूल एट द बेस ऑफ पिटियोल, जहाँ से पिटियोल लगा होता है उसके बेस पे बना होता है इस तरह से, इसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। और यही उसमें लगा हो तो उसे
ब्रैकेट बोलेंगे। इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम हिंदी में पुष्पक्रम बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम, पुष्प के लगने के क्रम को हम क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम बोलते हैं। देखिए इसमें हमें कौन सा मिल रहा है, रेसिमोस मिल रहा है। रेसिमोस जिसे हम हिंदी में असीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं, रेसीम जिसे हम हिंदी में असीमाक्ष बोलते हैं, ठीक है। स्पाइक जिसे हम हिंदी में कनिश बोलते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी इन सब की। रेसीम में मैंने आपको बताया था इस तरह से स्ट्रक्चर बनी होती है। देखिए यूं फ्लावर लगा होगा, एक ब्रांच इधर से तो एक ब्रांच इधर से, और टिप पे फ्लावर नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये रेसीम की है। रेसीम जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ससीमाक्षी पुष्पक्रम बोलते हैं। स्पाइक जिसे हम हिंदी में कनिश बोलते हैं। देखिए ये जो मैंने रेसीम बनाया है, रेसीम बनाया है, यहाँ देखिए मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। एक होता है रेसीम, एक होता है सिसाइल, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए रेसीम की स्ट्रक्चर देखिए आप, इस तरह से स्टेम लगा हुआ है और स्टेम के साइड से इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं जिन पर क्या लगे होंगे, फ्लावर लगे होंगे, ठीक है। और जब मैं बात करूँ यहाँ स्टेम पे, देखिए इस तरह से फ्लावर लगा होगा, ये तो हो गया रेसीम, टिप पे फ्लावर नहीं होगा, ये हो गया रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। दूसरा देखिए कनिश वाला, इसमें मैंने ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया अभी, फ्लावर के नीचे वाला जो स्टोक होता है उसे हम पेडिसिल बोलते हैं। यहाँ पर पेडिसिल प्रेजेंट है तो इसे हम पेडिसिलेट बोलेंगे। इस तरह का फ्लावर क्या कहलाएगा, पेडिसिलेट कहलाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए जो पेडिसिल होती है वो एब्सेंट होती है और फ्लावर क्या होता है, सीधा ही स्टेम के साथ लगा हुआ होता है इस तरह से। ये देखिए पेडिसिल एब्सेंट है, पेडिसिल प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट बोलते हैं। पेडिसिल एब्सेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिसाइल बोलते हैं। दो टर्म होती हैं, पेडिसिल प्रेजेंट तो पेडिसिलेट, पेडिसिल एब्सेंट तो उसे हम सिसाइल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्लावर की अगर हम बात करें, फ्लावर में ये दिख ही रहा है, अगर रेसिमोस है, रेसीम टाइप है तो पेडिसिल प्रेजेंट है, पेडिसिलेट आ गया वर्ड, पेडिसिलेट वर्ड आ गया। दूसरा देखिए जाइगोमॉर्फिक इर्रेगुलर हर्मेफ्रोडाइट, इनसे क्या मतलब है, जाइगोमॉर्फिक जिसे हम हिंदी में एक व्यास समित बोलते हैं, मीन्स जो फ्लावर होता है उसे एक पर्टिकुलर साइड से कट करने पर ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जाइगोमॉर्फिक का एंटी टर्म क्या होगी, इसकी अपोजिट टर्म होगी एक्टिनोमॉर्फिक। एक होता है जाइगोमॉर्फिक, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए यहाँ पर प्लस बनता है, ठीक है। यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक है मीन्स फ्लावर को एक पर्टिकुलर पार्ट से, पर्टिकुलर साइड से कट करने पर ही वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इर्रेगुलर मीन्स क्या होता है कि जैसे जो सेपल पेटल हैं उनका जो साइज होगा वो सेम नहीं होता, साइज अलग अलग हो सकता है। और दूसरा है हर्मेफ्रोडाइट जिसे हम हिंदी में द्विलिंगी बोलते हैं। हर्मेफ्रोडाइट के लिए हम एक और वर्ड लिख सकते हैं बाइसेक्सुअल, मीन्स यहाँ पर जो दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, कौन से, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देख लीजिए ये एंड्रोशियम है, ये गाइनोशियम है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसे हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट की एंटी टर्म या अपोजिट टर्म होती है यूनिसेक्सुअल, क्योंकि हम इसे क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। देखिए फ्लावर जो है वो कंप्लीट है, कंप्लीट से क्या समझते हैं, चारों के चारों वर्ल प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 ही वर्ल होते हैं फ्लावर के और चारों के चारों प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट है फ्लावर। दूसरा देखिए पेरीगाइनस, 3 टर्म बताई थी मैंने, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड पेरीगाइनस। पेरीगाइनस फ्लावर देखिए किस तरह से हमें स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है पेरीगाइनस फ्लावर की। ये पेरीगाइनस हाइपोगाइनस किस बेस पे बोल रहे हैं हम, ये हम बोल रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ 4 वर्ल्स। कौन से 4 वर्ल्स, फ्लावर के। इस तरह से ये ओवरी वाला पार्ट है और जो स्टेमन वाला पार्ट है वो इसके साइड से ही निकलेंगे इस तरह से। ये हो गया एंड्रोशियम, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट कोरोला वाला, ये हो गया कोरोला वाला पार्ट। बचा क्या,
कैलिक्स। कैलिक्स की स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से लगी हुई होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा होगा, थैलेमस। थैलेमस रेननक्लेसी फैमिली में ये जो थैलेमस होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम उसे रेननक्लेसी फैमिली को बटर कप फैमिली भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए थैलेमस इस तरह से है, और ये जो नीचे वाला स्टोक है इसे हम पेडिसिल बोलेंगे, इसे हम पेडिसिल बोलेंगे। और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, पिडंकल। पेडिसिल से लेके फ्लावर का टिप पार्ट, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे हम पिडंकल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये होती है फ्लावर की स्ट्रक्चर। देखिए ओवरी यहाँ है और जो स्टेमन, कोरोला और कैलिक्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं, इसके साइड से निकल रहे हैं, जबकि इसके बेस से निकलते तो क्या हो जाता, फ्लावर हाइपोगाइनस हो जाता, क्योंकि ओवरी सुपीरियर हो जाती, और जब ओवरी इन्फीरियर होती और जो बाकी पार्ट है वो इसके टिप पार्ट से निकलते तो फ्लावर कैसा हो जाता, एपिगाइनस, और ओवरी कैसी होती, इन्फीरियर। अब यहाँ पर साइड से निकल रहे हैं तो फ्लावर कैसा है, पेरिगाइनस, एंड ओवरी कैसी होगी, हाफ सुपीरियर एंड हाफ इन्फीरियर। पेरिगाइनस जिसे हम हिंदी में परिजायांगता बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ओवरी को हम कैसे लिखेंगे, हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर। देखिए इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है इस पैप्लियोनेसी फ्लावर के मेंबर्स में, जैसे पाइसम स्टाइवम में, कैजिनस कैजन में, अरहर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कॉमन लैंग्वेजेस में, पल्सिस होगी जितनी भी, उनमें इस तरह से फ्लावर अरेंज होता है, ठीक है। ये हो गया पेरिगाइनस एंड पैप्लियोनेशियस। पैप्लियोनेशियस मीन्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो स्टैमन होते हैं वो इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे बोलते हैं पैप्लियोनेशियस, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कैलिक्स की, और यहाँ पर देखिए जो फ्लावर है वो पेंटामेरस है, यहाँ लिख लीजिए फ्लावर है जो पेंटामेरस, पेंटामेरस है, मीन्स यहाँ पर जो सेपल्स और पेटल्स का नंबर होगा वो 5 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कैलिक्स, सेपल का नंबर 5 है, आपस में जुड़े हुए हैं, ये देख लीजिए आपस में अटैच है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गैमोसेप्लस। इसे हम क्या बोलते हैं, गैमोसेप्लस बोलते हैं। इक्वल हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है इसमें देखिए इक्वल हैं, अदरवाइज क्या होता है, सेपल अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें देखने को मिल रहा है, इम्ब्रिकेट मिलता है और वॉल्वेट मिलता है। इम्ब्रिकेट के साथ लिख लीजिए वॉल्वेट भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो बना है वो वॉल्वेट बना हुआ है, यहाँ पर जो एस्टिवेशन मैंने दिखाया है वो वॉल्वेट वाला है। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर, 3 अंदर बाहर, इस तरह से चलते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट, ठीक है। कोरोला की अगर हम बात करें, वही पेंटामेरस फ्लावर है तो पेटल का नंबर 5 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए वैक्सिलरी, ये टर्म देखिए, मैंने आपको एस्टिवेशन करवाया था, एस्टिवेशन में मैंने आपको 5 तरह का एस्टिवेशन बताया था। फर्स्ट था वॉल्वेट, सेकंड था ट्विस्टेड, थर्ड था इम्ब्रिकेट, उसके बाद वैक्सिलरी और क्विंशियल, ठीक है। 5 तरह का एस्टिवेशन था, जिसमें जो लास्ट वाला था उसमें हमें देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी। एक बड़ा था पेटल, उसके बाद 2 इस तरह से अरेंज थे और 2 आपस में ये जुड़े हुए थे, इस तरह का एस्टिवेशन है वैक्सिलरी। इसे हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। देखिए वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इसमें जो ये ऊपर वाला सबसे बड़ा पेटल होता है, सबसे बड़ा जो पेटल है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, या हम बोल सकते हैं वैक्सिलर, वैक्सिलरी, वैक्सिलम बोलेंगे, वैक्सिलम लिख लीजिए, वैक्सिलम। ये जो छोटे वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कील, इन्हें बोला जाता है विंग्स, और ये जो जुड़े हुए होते हैं इन्हें हम कील बोलते हैं। देखिए इस तरह का एस्टिवेशन, यहाँ पर देखिए पेटल वाला पार्ट देखें आप, ये ग्रीन कलर में जो बना हुआ है ये पेटल्स बने हुए हैं। ये ऊपर वाला जो सबसे बड़ा पेटल है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम इसे हम बोलेंगे। उसके बाद जो 2 इस तरह से बने हुए हैं इसे हम विंग्स बोलते हैं, और जो बेस वाले हो वो आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम कील बोलते हैं। देखिए इस तरह का एस्टिवेशन हमें मेनली जो होता है वो लेग्यूमिनेसी में देखने को ही मिलता है।
लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उसमें ही हमें देखने को मिलता है कौन सा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये तीनों नेम मैंने आपको बता दिए हैं, जो बेस से जुड़े होते हैं उसे हम कील कहते हैं। एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में देखिए स्टैमन का नंबर 10 होता है। इसमें हमें दो तरह से स्टैमन देखने को मिल सकते हैं। देखिए या तो जब इस तरह से पेटल लगे हुए होते हैं, ये 5 पेटल लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इस तरह से स्टैमन लगे हुए हैं। स्टैमन कैसे चल रहे हैं, पेटल के एंटी साइड पर, कि जिस साइड से पेटल लगा हुआ है उसके अलग दूसरी साइड पे पेटल और 2 पेटल के बीच में जो गैप है वहाँ पर क्या लगा हुआ है, एंड्रोशियम या स्टैमन लगा हुआ है। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, और जो दूसरा चक्र होगा वो इसके अपोजिट लगा होगा इस तरह से। 2 वॉल्स होते हैं एंड्रोशियम के, स्टैमन का नंबर 10 होता है, या तो वो 5-5 के चक्कर में होंगे इस तरह से, 5 बाहर वाले चक्र में, 5 अंदर वाले चक्र में। देखिए ये जो बाहर वाले चक्र में दिख रहे हैं हमें कि ये जो पेटल के एंटी साइड पे प्रेजेंट है, अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं डाईएडिल्फस। डाईएडिल्फस में देखिए जो पेटल लगे होते हैं उसके एंटी साइड पे जब स्टैमन ग्रो करता है तो उसे हम डाईएडिल्फस बोलते हैं। ये 2 चक्र में भी हो सकते हैं, 5-5 के सेट में, या फिर 9+1 के सेट में भी हमें मिलेंगे जैसे उसमें बना हुआ है। देखिए ये जो 9 है ये आपस में अटैच है और जो 1 है वो अलग है। 9 आपस में जुड़े हुए हैं, 1 है जो अलग है। ये देखिए हो कितने गए, 10, ये कितने हैं, 10, होते 10 हैं। इनका अरेंजमेंट दोनों तरह से हमें देखने को मिल सकता है। एक मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, एक ये बना हुआ, देख लीजिए। 5-5 के सेट में या 9+1 के सेट में हमें मिल जाएंगे क्या, स्टैमन। नंबर इनका फिक्स है 10 ही होगा। डोर्सी फिक्स्ड होंगे। देखिए इस तरह से डोर्सल साइड से एक जो एंड्रोशियम होता है उसके 2 पार्ट मैं बताती हूँ आपको। एक ये जो स्टोक होता है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं, ऊपर जो स्ट्रक्चर लगी होती है इसे हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, एंथर के साथ क्या लगा हुआ है, स्टोक लगा हुआ है। और डोर्सल साइड पे ये इस तरह से है, ये जो एंथर बने हुए हैं 2, देखिए ये जो 2 एंथर हैं ये इस तरह से बने हुए हैं और इसके डोर्सल साइड पे क्या लगा हुआ है, फिलामेंट लगा हुआ है। एक इधर है और एक इधर है, इस तरह से अरेंज है। इसके डोर्सल साइड पे फिलामेंट लगा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं डोर्सी फिक्स्ड। इंट्रोज और एक्सट्रोज, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोज और एक्सट्रोज से क्या समझते हैं। इंट्रोज जब भी बनेगा तब ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। इनका जो मुंह होगा, मतलब फेस होगा, वो इस साइड होगा, सेंटर की साइड होगा। ठीक है, और जब ये एंथर फटेगा, पोलन ग्रेन जो हैं वो अंदर ही गिरेंगे फ्लावर के। ठीक है, जबकि एक्सट्रोज अगर हम बनाएं तो हम उसे इस तरह से बनाएंगे। एक्स्ट्रोस्टैमन अगर बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा, इंट्रोज उसके अंदर बना हुआ है। इसमें हमें इंट्रोज कंडीशन ही देखने को मिलती है। ये है एंड्रोशियम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, गाइनोशियम की। आगे हम बात करते हैं गाइनोशियम की। देखिए इसमें कार्पल का नंबर कितना है, 1 है। और मैंने आपको बताया था कि जो ये है स्टोक्ड है। स्टोक्ड है मीन्स ओवरी के बेस पे क्या स्टोक लगा होता है जिससे क्या ओवरी लगी हुई होती है, या हमें सिसाइल भी देखने को मिल सकती है। ओवरी के नीचे या तो स्टोक लगा होगा या फिर वो सिसाइल होगी, स्टोक नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल, एक ही कोष्ठ बना हुआ है। देखिए कार्पल एक, लोक्यूल भी एक, कोष्ठक का नंबर भी एक ही होता है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन जैसे मटर में देखने को मिलती है हमें। देखिए इस तरह से, और इस तरह से ओव्यूल अरेंज होते हैं। एम से मार्जिनल, एम से मटर, ध्यान रखिएगा मटर में हमें कौन सा प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, मार्जिनल। इस तरह से ओव्यूल अरेंज होते हैं, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। स्टाइल जो होती है इसमें शॉर्ट होती है। ये वाला पार्ट देखिए काफ़ी शॉर्ट बनाया है मैंने, ये जो स्टाइल है ये शॉर्ट होती है। और देखिए जो हेयरी स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा बनाया है मैंने, ये जो स्टिग्मा बना हुआ है इसमें देखिए इस तरह से हेयर प्रेजेंट होते हैं, हेयरी स्टिग्मा। उसके बाद फ्रूट देखिए लेग्यूम या पोड हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखें इसके फ्लोरल डायग्राम देखें और फ्लोरल फॉर्मूला देखें। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट प्रेजेंट है तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाया हुआ है। इट मीन्स ये फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है, सहपत्री है, सहपत्र प्रेजेंट है। कैलिक्स देखिए वॉल्वेट एस्टिवेशन में आपस में जुड़े हुए हैं, गैमोसेप्लस है। उसके बाद हम पेटल की बात करें, वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमें देखने को मिल रहा है। स्टैमन 9+1 के सेट में मिल रहे हैं, 9 जुड़े हुए हैं और 1 क्या है, अलग है। और एक ही लोक्यूल, एक ही कार्पल प्रेजेंट है, ये है गाइनोशियम। और ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। क्यों,
सुपीरियर होगी, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर भी हो सकती है, क्योंकि फ्लावर कैसा है, पेरिगाइनस है। ये देखिए इसका फ्लोरल फॉर्मूला जुड़े हुए हैं, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, गाइनोशियम सुपीरियर है तो इसके लिए नीचे यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे इसको। और ये 1 + 9 के सेट में 9 आपस में जुड़े हैं, एक अलग है, तो इस तरह से बनेगा एक। अब देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें, जो पल्सेस होती हैं वो पल्सेस सारी लेग्यूमिनेसी फैमिली की ही हैं, ठीक है, जिसकी पहली सब फैमिली है कौन सी, पैप्लियोनेसी। तो उसमें पल्सेस देखिए जैसे कैजनस कैजन जिसे हम अरहर बोलते हैं, और ये कौन सा है, पाइसम स्टाइवम मटर बोलते हैं, ग्लाइसिन मैक्स जिसे हम सोयाबीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोटैनिकल नेम लिखे हुए हैं, कॉमन नेम लिख लीजिए आप, कैजनस कैजन अरहर होता है, मटर होता है, और ये होता है सोयाबीन, जिसका यूज़ हम एडिबल पार्ट यूज़ करते हैं इसका। टिम्बर मिलती है हमें डेल्बर्जिया शिशु, शीशम जिसे हम कॉमन लैंग्वेजेस में बोलते हैं, शीशम का प्लांट होता है, तो उसकी है ये डेल्बर्जिया शिशु। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम सुना होगा आपने, धाक बोलते हैं जिसे इस कॉमन लैंग्वेजेस में, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा धाक का पेड़ होता है, उसे हम बोलते हैं, उससे हमें टिम्बर मिलती है। ऑयल मिलता है सीड से, किसकी सीड से, अरैकिस हाइपोजिया, अरैकिस हाइपोजिया जिसे हम कॉमन लैंग्वेजेस में ग्राउंडनट मूंगफली बोलते हैं, जिसका बोटैनिकल नेम अरैकिस हाइपोजिया है। ग्लाइसिन मैक्स आ जाएगा, इसके ऑयल से हमें सीड मिलता है। डाई भी हमें ऑब्टेन होती है किससे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो मैंने धाक का प्लांट बताया है उससे हमें टिम्बर भी मिलती है और डाई भी मिलती है, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आ जाएगा। फाइबर्स भी मिलते हैं हमें, क्रोटोलेरिया और सरपेंटियाना। क्रोटोलेरिया जुनशिया जिसे हम कॉमन लैंग्वेजेस में जूट बोलते हैं, जूट जो होती है उससे हमें फाइबर्स मिलते हैं। सरपेंटियाना जिसे हम कॉमन लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं, सर्पगंधा बोलते हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेजेस में सर्पगंधा बोलते हैं। ये है इसके केमिकल यूज़। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है किसकी, पैप्लियोनेसी फैमिली की। आज यहीं तक।